नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आए हाइड्रोकार्बन के एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे एल्कीन। हालांकि हम पीछे भी एल्कीन के बारे में बात कर चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन चल रहा था, एल्कीन के विरेचन या निर्माण की विधियां। ठीक, आज हम देखेंगे कि विहाइड्रोहैलोजनीकरण के द्वारा हम कैसे एल्कीन का निर्माण करते हैं। ठीक, उसके बारे में हम देखेंगे, उसके मैकेनिज्म को देखेंगे कि वो मैकेनिज्म कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शनल केस भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक, इंग्लिश में इसको कहेंगे डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक, अब वी हाइड्रो हैलोजिनेशन और या उसको हम कहें कि डी हाइड्रो हैलोजिनेशन का मीन्स क्या है, तो इसको हम तोड़ते हैं। वी का मतलब होता है निकल जाना। ठीक, निकल ले, ठीक है, निकल गया। हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब जो एक्स ग्रुप है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, आप लोग जानते होंगे जो हैलोजन ग्रुप क्या है। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हाइड्रोजन और हैलोजन, जब ऐसी अभिक्रिया हमको दिखे कि एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखाई दे और एक कार्बन से हैलोजन निकलता हुआ दिखाई दे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वी हाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक, चलिए एक मैकेनिज्म सॉरी एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा है CH3 CH2 Cl। इसकी ये जो अभिक्रिया होता है, ठीक है, ये अभिक्रिया होता है एल्कोहलिक NaOH या KOH की उपस्थिति में। ठीक है, एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH। देखिए, एल्कोहलिक NaOH या KOH कहने का क्या मतलब है, ये रिएक्शन करेगा। देखिए ऐसा कुछ CH3 CH2 Cl प्लस KOH किसकी उपस्थिति में, एल्कोहल, हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब ये है। ठीक, अब इसको हम मिटा रहे हैं, तो यहां से होगा क्या, एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, तो हैलोजन से जो कार्बन लगा होगा, हैलोजन से जो कार्बन लगा होगा उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। एक एक बात सुनते रहिएगा, हैलोजन से जो कार्बन लगा होगा उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है बात, तो ये हमारा हो गया इस तरीके, ये हमारा बन गया एल्कीन, ALKENE एल्कीन। और ये कौन सा एल्कीन है, तो ये एथीन है। देखिए दो कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो बन गया एथीन। और यहाँ से H और Cl तो माइनस हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, एक जगह से हैलोजन निकलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वी हाइड्रोहैलोजिनेशन कहेंगे। ठीक, अच्छा कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे अभी अभी लेकिन इसका थोड़ा सा देखते हैं कुछ रिएक्शंस। देखिए नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH2 CH Cl CH3 इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पर तो दो ठो है, दो ठो क्या है, मतलब हैलोजन से लगा कार्बन ये है और इससे एक कार्बन ये लगा है, एक कार्बन ये लगा है, दोनों देखते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा, तो ये होगा अल्कोहलिक NaOH या KOH के प्रेजेंस में। एल्कोहलिक NaOH या चलिए KOH कर लेते हैं। ठीक है, एल्कोहलिक KOH, सही से लिखा हो, एल्कोहलिक KOH। ठीक, एल्कोहलिक KOH। मान लीजिए हाइड्रोजन निकला यहां से और हैलोजन यहां से, क्या बनेगा, बनेगा हमारा CH3। ठीक है, यहां से निकला है CH2 सॉरी H निकल गया, CH डबल बॉन्ड CH, क्लोरीन भी निकल गया और ये हो गया CH3। ठीक, पहला अगर मान लेते हैं यहां से निकला है तब, अब मान लेते हैं कि हाइड्रोजन यहां से निकला है, तब क्या बनेगा, तब बनेगा CH3 CH2 CH और फिर डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो डबल बॉन्ड है ना उसको सर्कल कर लीजिए। डबल बॉन्ड से ये कार्बन दोनों लगा है, सर्कल कर लेते हैं।
डबल बॉन्ड से जो कार्बन लगा होता है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, तो ये भी डबल बॉन्ड से लगा कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक। और ये भी डबल बॉन्ड से लगा कार्बन है, इससे भी लगा वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ लगा कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक। और अल्फा कार्बन से लगा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। और अल्फा कार्बन से लगा कार्बन, सॉरी अल्फा कार्बन से लगा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो देखिए एक अल्फा कार्बन एक अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन का बात करें तो 2 है, लेकिन 3 3 6, अल्फा हाइड्रोजन का बात करें तो वो 6 है। यहाँ यह है डबल बॉन्ड से लगा कार्बन, डबल बॉन्ड से लगा कार्बन, इससे कार्बन ये वाला, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन 1 है, ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अब एक बात सुनिए, देखिए अल्फा हाइड्रोजन जितना होता है उतना उसका अति संयुग्मी संरचनाएं बन सकती हैं, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना बन सकता है। तो अगर हम यहाँ पर बने तो ये फर्स्ट वाले केस में, तो इसमें 6 स्ट्रक्चर बन सकता है और इसमें 2, ठीक है, इसमें 6 अति संयुग्मित संरचनाएं बन सकती हैं, इसमें 2, ठीक है। अति संयुग्मित संरचनाएं क्या होती हैं, देखिए जैसे मान लीजिए इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा है, फिर यहाँ पर पाई है, फिर यहाँ पर सिग्मा है जो बॉन्ड है, तो पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा, अगर इसी पे मान लीजिए लोन पेयर आ गया, लोन पेयर सिग्मा पाई, इस तरीके से जो हमको दिखता है स्ट्रक्चर, तो वहां पर हम कहते हैं कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और उस हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन के द्वारा कई सारी अलग अलग संरचनाएं बन सकती है। और संरचनाएं जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, संरचनाएं जितनी ज्यादा बनती है, जितनी ज्यादा अति संयुग्मित संरचनाएं बनती हैं वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल भी होता है, ठीक है। जितना ज्यादा अति संयुग्मित संरचनाएं बनेंगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक। अभी हम थोड़ा सा इसको मटार देते हैं, मटार दें कुछ कुछ जो बात आप लोग को, जैसे कुछ बात जो आप लोग को नहीं पता होता है तो उसको आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है बात। चलिए अब ये तो हम देख लिए, ठीक है। वह हाइड्रोहेलोजनीकरण में क्या है, जब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मतलब किसी एक कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा, किसी एक से क्लोरीन, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, जिस मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा उसके बगल वाले से हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा, ठीक है, और क्लोरीन तो जिससे लगा होगा वहीं से निकलेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोएथेन, क्लोरो क्योंकि क्लोरीन है, एथेन, ठीक है। मतलब एल्कीन की क्रिया अगर हम NaOH या KOH की उपस्थिति में कराएं तो हमको एल्कीन मिल जाता है। और यहाँ पर जो NaOH या KOH है ये बिहेव करता है उत्प्रेरक की तरह, किसकी तरह व्यवहार करता है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये यहाँ पर बिहेव करेगा एक कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ओहो, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं, MECHANISM, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म या इसको कहते हैं हम क्रियाविधि, मैकेनिज्म या इसको क्या कहते हैं, क्रियाविधि। अब देखिए बात ध्यान से, हम यही वाला उठा लेते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 Cl, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे कुछ देर के लिए, भैया शांत है। देखिए इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमको क्या मिल जा रहा है, हमको मिल रहा है एल्कीन, एल्कीन, हमको यहां से यहां पहुंचना है। अब देखते हैं एल्कोहलिक KOH, मतलब जो KOH है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, वो प्रबल क्षार है, ठीक, वो कैसा क्षार है, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार, ठीक है। अच्छा, क्षार क्या करता है, देखिए अम्ल जो होता है, अम्ल, अम्ल क्या करता है, अम्ल विलयन में H+ देता है, ठीक, अम्ल विलयन में H+ देता है, मतलब पॉजिटिव दे रहा है, और क्षार के ऊपर OH- आयन होता है, तो ये चाहता है कि हम इसको ले लें, तो क्षार क्या करता है, क्षार H+ चाहता है, ठीक है, क्षार को क्या चाहिए, H+ चाहिए। देखते हैं H+ किससे निकालता है, देखिए यहाँ पर है CH3 CH2, ठीक है, और ये है Cl, ठीक।
अब होता क्या है यहाँ पर जो KOH है, K प्लस और OH माइनस, ठीक। तो OH को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, ठीक है, OH को H प्लस चाहिए। अब ये माइनस है, ये इसके पास जाएगा, तो ये तो हाइड्रोजन देने से रहा, क्योंकि देखिए ये निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, दूर भगा देगा, देगा वेगा नहीं, कहेगा निकल लो यहाँ से चुपचाप, ठीक है, मिलेगा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बैक साइड से जाएगा, किधर जाएगा, पीछे के रास्ते से, ठीक है। पीछे के रास्ते से जाएगा तो किससे जाएगा, देखिए ये पीछे के रास्ते से कुछ इस तरीके से जाता है। यहाँ हो गया CH2 और ये Cl, यहाँ पे हो गया CH2 और एक H, ठीक, एक H आ गया। अब ये आएगा OH माइनस इसके पास, ठीक है, आ गया, K प्लस भी है। थोड़ा सा इसको हम छोटा लिखते हैं, देखिए यहाँ पे है आपका CH3 CH2 Cl और यहाँ पर है KOH और ये एल्कोहलिक है, ठीक है। ये OH इसके पास माइनस प्लस, OH इसके पास जाएगा, ये भी माइनस करेगा, दूर निकल जाओ, नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उंगली अपना टेढ़ा करेगा, कहेगा कोई बात नहीं, तुम इधर से नहीं आओगे, हम बैक साइड से जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या करेगा, बैक साइड से जाएगा, ठीक, ये कहाँ से निकल लेगा, ये जाएगा बैक साइड से, बैक साइड से यहाँ पे OH माइनस है, ठीक है, और K प्लस भी है। OH माइनस का आएगा, तुम चले आओ हमारे साथ, ठीक है, तुम हमारे साथ चले आओ। तो यहाँ पर क्या होता है कि तुरंत इसे छोड़ के निकल नहीं लेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर धीरे 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 जाएगा, धीरे 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 छोड़ेगा, तो इसना इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, तो इसके ऊपर आता है माइनस और इसके ऊपर आता है प्लस, ठीक। और यहाँ से ये क्लोरीन भी तुरंत नहीं छोड़ के निकलेगा, यहाँ से ये भी धीरे 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 छोड़ के निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखिए माइनस और इसके ऊपर क्या आएगा तब, प्लस, ठीक। अब सब हो चुका है। इस अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, या इसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, समझ में आ गया। या इसको कहते हैं बेबी एल्कीन, बेबी अल्कीन, ये वाला। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए ये तुरंत नहीं, OH आया, ये नहीं दे रहा था क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है, ठीक है, कहा कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ से नहीं दोगे, हम पीछे से ले लेते हैं, ठीक। गया, हाइड्रोजन को निकाला, OH मतलब OH आया यहाँ पर, ठीक, ये Cl इधर निकल गया, तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, अब ये प्लस ये माइनस मिलके OH माइनस बना लेगा, और ये K और Cl मिलके Cl बना लेगा। चलिए अब यहाँ पर ये प्लस और माइनस मिलके क्या कर लेंगे, ये प्लस और माइनस मिल करके बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से ये मतलब ये जो मैकेनिज्म है वो होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर हमको ये मिल जाए, क्या मिल जाए, CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl, ठीक है। तब अब यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, अब देखो एल्कोहलिक KOH आएगा, इसके पास कहेगा हम नहीं, हमारे वाले से बगल वाले कार्बन तुमको लेना है, ठीक है, हमारे वाले से बगल वाले से हाइड्रोजन लोगे। स्टार्टिंग में बताए थे कि हाइड्रोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा है उससे जुड़े कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, तो इससे कोई जुड़ा लगा ही नहीं है हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो ये अभिक्रियाशीलता का क्रम होगा, तो सबसे तेज रिएक्शन करेगा 3 डिग्री से, फिर करेगा 2 डिग्री से, यहाँ लिख रहे हैं ना, सबसे तेज क्रियाशीलता क्या होगा इसका, क्रियाशीलता का इसका क्रम है, डिब्बा में लिख दे रहे हैं, क्रियाशीलता का क्रम होगा इसका 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। हाँ, बस ध्यान में ये रखना है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उस कार्बन से लगे कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए कि हाइड्रोजन वो निकाल सके, ठीक है। तो ये था आपका वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण। देखिए एक जगह से यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है CH3 से, और यहाँ से क्लोरीन निकल रहा है, तो एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, एक जगह से हाइलोजन निकलेगा, ठीक है बात। चलिए और इतना नोट करिए, एक टॉपिक और बचा तो हम अभी मिटार करके लिख देते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए अब 2 चीज लगा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर I लगा है, Br भी लगा है, Cl भी लगा है, F भी लगा है, ठीक है। तब कौन तेजी से रिएक्शन देगा, तो सबसे तेज छोड़ता है I, ठीक है, उसके बाद होता है Br, फिर उसके बाद आता है Cl, उसके बाद आता है F, ठीक, आयोडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, ठीक है। ये सबसे तेज
आई निकालेगा, फिर Br, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। ठीक, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, सबसे तेजी से कौन छोड़ता है अपने ग्रुप को, तो ये क्रम है उसका। अगला बात, ये जो रिएक्शन है, मतलब यहाँ पर अभी जो आप देखें, ठीक, ये आपका है E2 विलोपन। ठीक है, E2 विलोपन। E2 क्यों बोला जा रहा है, E2 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो रेट है, रेट ये समानुपाती है किसके, ये हैलोजन के भी समानुपाती है, मतलब जो हैलोजन वाला कंपाउंड है, और ये किसके समानुपाती, ये क्षार के भी समानुपाती है। मतलब किसी का भी अगर आप रेट डबल करते हैं तो आपके रेट पर, सॉरी, अगर किसी को भी दुगुना, तिगुना, चार गुना, पांच गुना करते हैं तो उससे रेट भी प्रभावित होता है, वो भी दुगुना, तिगुना, चार गुना, पांच गुना होता है। ठीक है बात, इसलिए ये E2 विलोपन है, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल नहीं इफेक्ट डाल रहा है, इसमें दोनों मॉलिक्यूल इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है बात, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। ये हम देख लिए कि ये कैसे रिएक्शन देता है, ये कौन सी अभिक्रिया है। हम अभी देखें विहाइड्रोहैलोजनीकरण, जिसमें कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल रहे हैं। ठीक है, अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे विहैलोजनीकरण। विहैलोजनीकरण का मतलब क्या है, विहैलोजनीकरण का मतलब है कि उसमें से केवल और केवल क्या निकलेगा, हैलोजन निकलेगा। ठीक है, उसमें से क्या निकलेगा, केवल हैलोजन निकलेगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, विहैलोजनीकरण, विहैलोजनीकरण। ठीक है, विहैलोजिनेशन, सॉरी डिहैलोजिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए कोई हमारे पास ग्रुप है CH3 CH3। ठीक है, इससे बगल बगल वाले कार्बन पे क्या लगा, X लगा है, एक एक H छूट रहा है तो एक एक H लगा देते हैं। ठीक है, बगल बगल वाले कार्बन के पास अगर हैलोजन होता है तो उसको कहते हैं विसनल डाइहैलाइड, उसको कहते हैं विसनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसनल डाइहैलाइड। ठीक, और अगर मान लेते हैं कि एक ही कार्बन पे अगर मान लीजिए हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, हैलोजन मतलब Br कर देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, एक ही कार्बन पे अगर, तो उसको कहते हैं जेमिनल हैलाइड। ठीक, उसको क्या कहेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। बगल बगल वाले के पास है तो विसनल, एक ही के पास है तो जेमिनल। ठीक, अब देखिए ये रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में, जिंक डस्ट या सोडियम आयोडाइड, किसकी उपस्थिति में, तो एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन। ये करेगा तो क्या बनाएगा, ये करेगा तो कुछ करेगा नहीं, बस Zn Br के साथ निकल जाएगा, बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एल्किन बन गया, और यहाँ पर Zn Br2 Zn Br, ये क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये करेगा तो ये कैसे बनाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा 2 जिंक, हम ऐसे लेंगे। ठीक है, जिंक लेंगे ऐसे, प्लस अगर इस तरीके से है तो हमको 2 मॉलिक्यूल इसका 2 मॉलिक्यूल इसका ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये भी Br वाला, और ये CH3 यहाँ से ये आपका निकलेगा 2Zn Br2। ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपका CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 ठीक, प्लस 2Zn Br2। इसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं, इसमें क्या हो रहा था, केवल आपका जिंक डस्ट या सोडियम आयोडाइड जो कि एसीटोन के प्रेजेंस में होगा, वो क्या करेगा, जिंक, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सबको लेके निकल जाएगा, बाकी जो बॉन्ड बच जाएगा वहां पे आप डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब ये जो है आपका मतलब एल्किन का निर्माण वो समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे एल्किन के जो गुण हैं, ठीक है, रासायनिक गुण जो है, एल्किन के रासायनिक गुण क्या है, फिर हम पढ़ेंगे एल्काइन को। ठीक है, और उसके बाद ये हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर हमारा समाप्त होगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जहां पर डाउट होता है वहां पर आप पूछिए, ठीक, कमेंट सेक्शन में उस मतलब जितना पोर्शन नहीं आ रहा है जितने से जितने मिनट का उतना लगा कर भेज दीजिए, या कुछ भी मतलब जैसे भी आपको पूछना है फोटो खींच के या जो भी तरीका से आप भेजना चाहें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले उसको बताएंगे, फिर हम उस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहें।